इंडियन टाइम की बात करें तो 19 मार्च को, और इंटरनेशनल टाइम की बात करें तो 18 मार्च को जो डेट फिक्स किया गया है जब सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर उनके साथी दोनों अर्थ पर वापस आएंगे। अब ये कहानी शुरू होती है आपको करीब 9 से 9.5 महीने पहले, एग्जैक्टली अगर थोड़ा सा अप्रोक्स बात करें तो 10 महीने पहले, जब ये दोनों लोग गए थे आईएसएस में, यानी कि जो हमारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन होता है वहाँ पर ये गए थे बोइंग स्टारलाइन से। बोइंग स्टारलाइन से वहाँ पर गए, लेकिन वापस लौटने के दौरान ये क्या हुआ, वहाँ पर इसमें कुछ टेक्निकल फॉल्ट हुआ और ये खराब हो गया। चिंता नहीं करना है, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इनकी सैलरी कितनी है या 10 महीने तक वो वहाँ पर ओवर टाइम जो किए उसके लिए उनको कितना मिलेगा, जिसके लिए आप यहाँ पर आए हुए हैं। लेकिन 10 महीने के बाद अप्रॉक्सली नासा और स्पेसएक्स जो कि इलॉन मस्क की एक कंपनी है, इन दोनों ने मिलकर एक नया मिशन लॉन्च किया जिसको क्रू 10 का नाम दिया गया। फाइनली ये क्या है, जो आईएसएस में जाएगा यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाएगा और वहाँ से उन दोनों लोगों को लेके आएगा। ठीक है, तो ये जो पूरा डेट फिक्स किया गया है 18 तारीख को डेट फिक्स किया गया है, जो कि फ्लोरिडा के पास ये उतरेगा। फ्लोरिडा के पास जो आपका ओशियन है, अब कौन सा ओशियन है यू नो अबाउट इट, कि वहाँ पर अटलांटिक ओशियन पड़ता है, तो अटलांटिक ओशियन में ये उतरेंगे और करीब शाम के 5:30 बजे इंटरनेशनल टाइम के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं। ओके, लेकिन इंडिया में ये डेट आपको 19 तारीख हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि कैसे डेट चेंज होता है आपके लॉन्गिट्यूड के अकॉर्डिंग, ये आप जानते हैं। ठीक है, तो ये एक ब्रीफली मैंने आपको बता दिया। और मेन बात ये है कि जिसके लिए आप आए हुए हैं कि सुनीता विलियम्स या जो बुच विल्मोर है उन्होंने 10 महीने तक ओवर टाइम किया वहाँ पे, उसके लिए उनको कितना मिलेगा या फिर उनकी सैलरी कितनी होगी। जैसे हमारे यहाँ पे क्या होता है कि पे स्केल होता है ना, जो भी आप सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होते हैं तो उसके लिए पे स्केल होता है। पहले ग्रेड पे हुआ करता था, तो ये पे स्केल के बेसिस पर क्या होता है कि इनकी सैलरी डिसाइड होती है। उसी तरीके से यूएसए में भी एक तरीके से क्या होता है, उनका पे स्केल है या ग्रेड पे है। तो यूएसए के जो एम्प्लॉय होते हैं उनके लिए जो सबसे उच्चतम या सबसे हाईएस्ट जो ग्रेड पे होता है, जिसको GS 15 कहा जाता है, GS 15, ये सबसे हाईएस्ट रैंक के जो ऑफिसर्स होते हैं, यानी कि जो सबसे ज़्यादा सैलरी होती है वो इस ग्रेड पे या पे स्केल वालों को दी जाती है। और यही पे स्केल सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर की भी है। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि ये जो सैलरी होती है, हाईएस्ट सैलरी डॉलर में अगर हम बात करें तो 1.25 लाख से लेके 1.41 लाख डॉलर तक होती है, महीने की बात कर रहा हूँ। यानी कि अगर इंडियन करेंसी में इसको कन्वर्ट करते हैं तो करीबन 1.05 से लेके 1.44 करोड़ तक होती है, रुपीस की बात कर रहा हूँ। ठीक है, यानी कि लगभग 1 करोड़ से लेके 1.5 करोड़ के बीच में आपको ये पड़ता है, क्योंकि आपको पता है ना कि फिर उसमें पे स्केल के बीच में बहुत सारे अलाउंस होते हैं, ये चीज़ होती है और वो वेरी करता है। तो ये इनकी सैलरी है जो पर मंथ उनको मिलती है, जो कि हाई सैलरी होती है। अब हम बात करते हैं उस ओवर टाइम की, जो वहाँ पर टेक्निकल फॉल्ट की वजह से, खराबी की वजह से उन्होंने 9-10 महीने वहाँ पर बिताए। तो मैं इसके लिए बता दूं कि नासा कभी भी ओवर टाइम के पैसे नहीं देता, क्योंकि यहाँ पर जो भी बॉन्ड या एग्रीमेंट साइन होता है साइंटिस्ट के साथ या फिर जो भी एक्सप्लोरर होते हैं उनके साथ, वो उनको मंथली वेतन के अनुसार ही उनको मिलता है। यानी कि अगर वो वहाँ पे 10 महीने रह रहे हैं तो उनको माना जाएगा कि कहीं ना कहीं इंडिया की तरह ही वहाँ पे रह रहे हैं। ओके, तो इंडिया में अगर आप 10 महीने रहते हैं, 10 महीने की सैलरी मिलती है जो आपकी डिसाइड की गई है, तो वहाँ पर भी 10 महीने की सैलरी उसी तरीके से चलेगी जो आपकी मंथली सैलरी चलती है। यानी कि मैंने आपको बता दिया इंडियन करेंसी में 1 करोड़ से लेकर 1.5 करोड़ के बीच में होगा। ओके, और यही सैलरी मंथली उनको मिलेगी। इसके लिए किसी भी तरीके का ओवर टाइम का प्रोविजन नहीं किया गया है। ठीक है, तो हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं। आज मैं आपको वीडियो आपको रिकॉर्ड कर रहा हूँ और अपलोड करूंगा। आज 18 तारीख है। ओके, 19 तारीख को इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग वो वापस आएंगे, या फिर यूएसए टाइम के अकॉर्डिंग 18 तारीख को वापस आएंगे। लेकिन उनके वापस आने से पहले अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो वेरी गुड, क्योंकि अपलोड पहले हो चुकी है। और अगर बाद में भी देख रहे हैं तो भी आपको कुछ ना कुछ यहाँ से नॉलेज मिला होगा। फिर मिलते हैं कुछ नए टॉपिक के साथ और एक्सप्लोर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे।